दोस्तों, खजाने इंसानों को सदियों से ही मिलते आ रहे हैं, चाहे वो मिस्र के बादशाहों के खजानों की सूरत में हो या फिर सदियों पुराने दुनिया पर पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियों की शक्ल में हो, क्योंकि इन नायाब हड्डियों की कीमत भी करोड़ों रुपए में होती है। जो खुशकिस्मत इंसान इन खजानों को तलाश कर लेता है वो इसको पल भर में अमीर बना देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 10 खजानों के मुतालिक बताऊंगा जो इत्तेफाक से मिले। नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा मोती। फिलीपींस के एक मछली पकड़ने वाले की किस्मत इस वक्त चमकी जब वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया तो इसकी कश्ती का एंकर एक जगह फंस गया। इसे निकालने के लिए वो समुद्र के अंदर गया तो इसे नीचे एक बहुत बड़ा मोती मिला। वो इस मोती को अपने घर ले आया और अपने बेड के नीचे रख दिया। इसने इस मोती पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन 10 साल के बाद जब वो अपने घर से जाने लगा तो इसने इस मोती को अपनी खाला को दे दिया। इसकी खाला को ये मोती बहुत कीमती लगा। इसकी खाला ने इस मोती को एक्सपर्ट्स को दिखाया। ये मोती 1 फुट लंबा, 2.2 फुट चौड़ा और 36 किलोग्राम वजनी था। इसकी कीमत $100 मिलियन थी, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1230 करोड़ रुपए। नंबर 9, अंकल सैम डायमंड। दोस्तों, मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने लगा हूँ ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ आपको हीरे मिल सकते हैं और आप इनको ढूंढ सकते हैं, वो भी फ्री में। ये एक पार्क है। इस पार्क का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और अमेरिका में मौजूद है। ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ पर आम लोग जाकर हीरों की तलाश कर सकते हैं, और अगर कोई खुशकिस्मत इंसान यहाँ पर हीरा ढूंढ लेता है तो वो हीरा इसी का होता है। असल में ये हीरों की एक खान है जो 9 करोड़ 5 लाख साल पुराने एक लावा का हिस्सा है। और इस एरिया की खास बात यह है कि यहाँ बारिश होने पर हीरे सतह पर आ जाते हैं। सन 1906 से लेकर आज तक 75,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ हीरे मिल चुके हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त हीरा था अंकल सैम डायमंड। इस हीरे को डब्ल्यू अबर्शन नामी एक शख्स ने 1924 में तलाश किया था। इसका वजन 40.23 कैरेट है और ये अमेरिका में आज तक का मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है। इसे 1971 में 9 करोड़ 32 लाख रुपए में बेचा गया था। नंबर 8, वैल्यूएबल आर्ट वर्क। अगर आप कभी अपने घर में स्टोर रूम की सफाई करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको कोई कीमती पेंटिंग मिल जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि स्टोर रूम की सफाई करते वक्त लोगों को पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं जिन्होंने इनकी जिंदगी बदल दी है। 2016 में एक फ्रेंच फैमिली अपने घर में पेंटिंग का काम करवा रही थी। स्टोर में सफाई करते वक्त इनको एक पुरानी पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग से इस फैमिली की जिंदगी बदल गई। ये तस्वीर इतनी कीमती थी कि इसके बदले में इन्हें $150 मिलियन यानी पाकिस्तानी 1 अरब 80 करोड़ रुपए मिले। नंबर 7, द रोस्टा स्टोन। रोस्टा स्टोन आज तक के मिलने वाले सबसे कीमती स्टोन्स में से एक है। ये मिस्र के कदीम जमाने का पत्थर है। इस पत्थर में ग्रीक और मिस्री दोनों जबानों में लिखा हुआ है। ये ग्रीक और मिस्र की कदीम सियासत का कोई प्रोपोगेंडा लगता है, इसलिए इसे इतना कीमती समझा जाता है। जंगों के बाद ये पत्थर जमीन में दब गया था। इसकी खोज सन 1799 में हुई। इस पत्थर के मिलने के बाद हिस्ट्री के बहुत सारे राजों से पर्दाफाश हुआ। नंबर 6, द चाइनीज बाउल। 2007 में न्यूयॉर्क में रहने वाले एक फैमिली की किस्मत तब बदली जब इन लोगों ने पुराने सामान की लगी सेल से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए एक चाइनीज बाउल खरीदा, जो इन लोगों ने सिर्फ $3 में लिया। इस बाउल का साइज सिर्फ 5 इंच था, लेकिन इन लोगों को ये बाउल कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा था। वो इसे एक्सपर्ट्स के पास ले गए। जांच से पता चला कि ये बाउल 1000 साल पुराना डिंग बाउल है, जो चाइना की नॉर्टन साउंड डिन सिटी का हिस्सा है। इस एंटीक बाउल को वो सेल करने के लिए एक ऑक्शन में ले गए। इस ऑक्शन में वो बाउल $2.2 मिलियन में बिक गया, यानी पाकिस्तानी 27 करोड़ रुपए में। नंबर 5, सीक्रेट कलेक्शन ऑफ कॉमिक्स।
2011 में अमेरिका के इलाके वर्जीनिया में रहने वाला माइकल नाम का एक शख्स अपने स्टोर की सफाई कर रहा था तो इसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें पड़ी थी कॉमिक बुक्स। एक या दो नहीं बल्कि पूरी 345। ये कॉमिक्स इसके अंकल की थी। लेकिन कॉमिक बुक्स कोई खजाना तो नहीं होती, लेकिन ये कॉमिक्स किसी खजाने से कम भी नहीं थी। ये 1930 से 1940 की कॉमिक्स थी। इस वक्त को गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स कहा जाता था। इस खजाने की सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक्शन कॉमिक नंबर 1 थी। ये पहली किताब थी जिसमें सुपरमैन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अलावा इस बॉक्स में बैटमैन नंबर 1 भी थी। माइकल ने इन्हें एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। एक्शन कॉमिक $5,23,000 में बिकी और सारी कॉमिक बुक्स के इन्हें $3.5 मिलियन यानी पाकिस्तानी 43 करोड़ रुपए मिले। नंबर 4, हनुमान दोका महल का खजाना। 2011 में नेपाल में मौजूद 16वीं सदी के दोका महल की जगह में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। नेपाल के इलाके काठमांडू में मौजूद एक जगह में काम करते हुए वर्कर्स को तहखानों में मौजूद 3 बॉक्सेस मिले। इन बॉक्सेस में खजाना भरा हुआ था। इसके एक बॉक्स में मौजूद सोने चांदी के सिक्कों का वजन 300 किलोग्राम था। इस एरिया में ऐसे बहुत सारी जगह मौजूद हैं जहां खजाने मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल पर्पस की वजह से इनको तलाश नहीं किया जाता। नंबर 3, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहने वाले थॉमस और लैरी नाम के 2 इन्वेस्टर्स पुराने घरों को खरीद कर इन्हें रीबिल्ड करवाकर इनको सेल करते थे। 2003 में इन्होंने एक पुराने घर को $3 लाख में खरीदा। ये लोग इस घर को दोबारा बनाकर $1 लाख का मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन वो घर एक आर्टिस्ट ऑर्थर का था। वहां इन्हें इस आर्टिस्ट की बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स मिली। इन पेंटिंग्स की सफाई करने के बाद जब इन दोनों ने इनको बेचा तो इन्हें $30 मिलियन यानी पाकिस्तानी 370 करोड़ रुपए मिले। नंबर 2, पियानो। 1996 में 100 साल पुराने एक पियानो को लंदन में ग्राहम और मैग नामी शख्स ने खरीदा। 2011 में इन्होंने इसे एक कॉलेज में डोनेट कर दिया। इसके बाद ये पियानो खराब हो गया। 2017 में जब टेक्नीशियंस को इस पुराने पियानो को ठीक करवाने के लिए बुलाया गया तब जो हुआ इससे जानकर सब हैरान हो गए। पियानो को रिपेयर करते वक्त इन्हें इसके अंदर 900 क्वींस मिले जो कि पूरे गोल्ड के बने हुए थे। नंबर 1, सोडा ट्रेसल। सन 1985 में पोलैंड के एक टाउन में एक पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग करते वक्त इसमें से एक बैग मिला जिसमें 3000 चांदी के सिक्के थे जो 14वीं सदी के थे। कुछ अरसे के बाद 1988 में इसी टाउन की एक और पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के दौरान बहुत सारे पुराने एंटीक्स मिले। इस बार खजाना ज्यादा था। इसमें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के भी थे। इसके अलावा ज्वेलरी और सोने का ताज भी था। इस खजाने की वैल्यू 1 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। तो दोस्तों ये थे आज तक मिलने वाले कुछ खजाने। अभी भी हमारी दुनिया में बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं, तो आप उनको ढूंढने के लिए कब जा रहे हैं? दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।